वक्त भी हब डैम से 1.5 लाख क्यूसिक का अखराज हो रहा है। 1.5 लाख क्यूसिक बर्दाश्त नहीं किए। जिम्मेदार यहाँ के एनएचए हैं। एनएचए के मेंटेनेंस के हवाले से लाखों रुपए अखराज यहाँ पे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पे लिए जाते हैं, मगर इस पर कोई काम नहीं किया गया। क्रशिंग की कंपनी से आज जो ज़मीन पत्थर बजरी निकाल रही है इसी मकाम से। कल से 48 घंटे गुजर गए हैं कि मतलब कि कोई रास्ता बहाल नहीं हुआ है। बलूचिस्तान का कराची से जो ज़मीनी रास्ता है मुनक़ता है। ईरान, आपका अफगानिस्तान, यही बड़ा वो जो पुल है जो यहाँ से कराची सूबे सिंध से गुजरता हुआ, ये वो पुल है। खासकर यहाँ की बलूचिस्तान गवर्नमेंट है कि जिसने माइंस डिपार्टमेंट ने खुल के यहाँ पे रेती बजरी पुल के करीब से निकालने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम सूबा बलूचिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश के बाद ना सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी बारिश के बाद हम देख रहे हैं कि तबाहकारियाँ हैं जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया। इस वक्त आप मेरा कप में वो ब्रिज देख सकते हैं कि जो कराची से कोयटा की शाहराह को मिलाता था, आज पानी का बहाव उसे यहाँ से तबाह करके ले जा चुका है। और पुल कभी यहाँ पर हुआ करता था, कभी यहाँ से गाड़ियाँ गुजरा करती थी, मगर अब पानी का प्रेशर देख रहे हैं कि एक पूरा पुल यहाँ से गायब हो चुका है, सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है। पानी का बहाव बढ़ रहा है और ये हब शहर बलूचिस्तान में, जैसे ही आप कराची की हदूद से बाहर निकलते हैं और बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं तो सबसे जो पहला शहर पड़ता है वो हब सिटी के नाम से है और उसी का ये पुल है। और यहाँ से हम देखते हैं कि ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि इसी तरीके से अफ़गानिस्तान और ईरान जो सामान की तरसील होती है, आमदोरफ्त होती है, वो इसी पुल के ज़रिए होती थी। और यहाँ पर पुल बंद होने के बाद से जहाँ सिर्फ सामान की तरसील का नुकसान होगा बल्कि इसके साथ साथ जो गुजरने वाले शहरी हैं उन्हें भी मुश्किलात हो रही है। बारिश का पानी का बहाव दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं पानी की सतह, ये आपको दरिया लग रहा है। ये तमाम का तमाम पानी लजबेला की पहाड़ियों से, इसी तरीके से हब डैम और मुख्तलिफ जगहों से आता है और यहाँ से गुजर कर समंदर में जाके गिरता है। मगर जो बारिशें हो रही हैं, बारिशों की ज़्यादा बारिशें होने के बाद से हम देख रहे हैं कि पानी का दबाव मज़ीद बढ़ रहा है और जो इलाका है हब सिटी है वहाँ के मकीन खौफ का शिकार हैं, क्योंकि जैसे जैसे पानी की सतह बढ़ेगी ये पानी मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा। तो मज़ीद अपडेट भी देंगे कि हम कराची से इसको अपडेट करने के लिए आए, रिपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पर लोगों को क्या मसाइल हो रही है, पुल कब गिरा और क्या वजूहात थी पुल गिरने की, ये भी बताएँगे। कुछ मकामी साफ़ी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मकामी साफ़ी हैं, डॉन टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, सासोली भाई। कैसे हैं आप? हमारे पुराने साथी हैं और हम इनको सासोली के नाम से जानते हैं। इनका नाम पूरा इस्माइल सासोली है। थैंक यू। अच्छा इस्माइल भाई, ये बताएं कि आपने ये खबर ब्रेक की थी कि ये पुल गिर गया है। पुल गिर गया, पुल एक वक्त में तो नहीं गिरता, टाइम लगता है, कुछ कमज़ोर हो रहा होगा, रिपोर्टिंग की होगी, क्या हुआ पहले असल कहानी बताएं लोगों को। असल कहानी ये है कि यहाँ पे इस पुल के करीब से रेती बिजली निकाला गया, जो यहाँ के माइंस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कोताही तो उसकी है, क्योंकि उसको हमने निशानदगी भी कराया था मगर वही वक्ती तौर पर एक्शन होते हैं। उसके बाद 2 साल कबल यहाँ पे निशानदगी कराया गया कि प्रोटेक्शन वाल, जिस तरह की 2020 में सैलाबी रेले गुजरे थे तो यहाँ के प्रोटेक्शन वाल इन्हीं पिलर्स के मुतासिर हुए थे। मीडिया ने काफ़ी हाइप क्रिएट हुआ। एनएचए के अफसरान, आला टीम आ गया इस्लामाबाद से, उन्होंने दावा कर दिया नहीं भाई ये पुल के एक तो प्रोटेक्शन वाल है, पुल तो 20 साल तक चल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हालिया बारिशों में, इससे कबल जो मानसून के बारिशें शुरू हुई थे, एक छोटा सा रेला वहाँ से आया कि हब डैम से 50,000 क्यूसिक का जो रेला था वो आ गया, तो उसने प्रोटेक्शन वाल यहाँ के उड़ा दिए। तो उस वक्त एनएचए को काम काफ़ी एक्टिव हो गए, तो पुल को आर्जी तौर पर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक के लिए पहले ही बंद कर दिया था। हाँ। आसार पहले ही नज़र आ रहे थे, अच्छे नहीं थे। एक हफ्ता कबल की बात है, एक हफ्ते पहले जो प्रोटेक्शन वाल जब गए, जिसको मीडिया निशानदगी की, फिर उसके बाद एनएचए काम आ गया इसमें। और इसका ज़िम्मेदार कौन है सासोली भाई? आप ये बता रहे हो 50,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजरा, उस वक्त 2 साल पहले भी ये वाक़यात हो गए, तो आप लोगों को नज़र आ रहा था ये एनएचए को, ज़िला इंतज़ामिया को, बलूचिस्तान हुकूमत को नज़र नहीं आ रही थी चीज़ें? तनवीर भाई, ज़िम्मेदार तो वही मुतल्लिका इदारे हैं। इस पुल को जिस पर्पज़ पे बनाया गया है, इसके पर्पज़ ये है कि 4.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजारा जा सके। इस वक्त भी हब डैम से 1.5 लाख क्यूसिक का अखराज हो रहा है। 1.5 लाख क्यूसिक बर्दाश्त नहीं किए। ज़िम्मेदार यहाँ के एनएचए हैं। एनएचए के मेंटेनेंस के हवाले से लाखों रुपए अखराज यहाँ पे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पे लिए जाते हैं, मगर इस पर कोई काम नहीं किया गया। और ख़ासकर यहाँ की बलूचिस्तान गवर्नमेंट है कि जिसने माइंस डिपार्टमेंट ने खुल के यहाँ पे रेती बजरी पुल के करीब से निकालने दिया। बुनियादें कमज़ोर कर रहा है ये, बिल्कुल बुनियादें कमज़ोर कर रहा है। इसके मेंटेनेंस के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। पुल के हवाले से लोगों ने काफ़ी निशानदेही कराया गया, मगर कोई यहाँ पे मतलब कि ये रेती बजरी खुल के निकाला गया और मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो इसी वजह से ये दिन देखने पड़े।
अभी आप ये बता रहे हो जो सबसे बड़ी बात कि यहाँ से सैलाबी रेला 4.5 लाख क्यूसेक रेला गुजर सकता है, ये कैपेसिटी बताई जाती है, और अभी सिर्फ 1.5 लाख तक गुजरा है, उसमें ये ख़त्म हो गया है पुल। बिल्कुल इस पुल का जो मतलब बनाया गया है उसी पर्पज से कि 4.5 लाख क्यूसिक यहाँ से गुजारा जा सकता है। इससे पहले भी 2 लाख क्यूसिक गुजारा है, अब 1.5 लाख क्यूसिक में ये सूरत हाल पैदा हुआ है। तो ससुली भाई ये बताएं कि अभी तो बारिशें मज़ीद हो रही हैं, अभी इलाके की, शहर की क्या सूरत हाल है इस वक्त? इस वक्त तो मैं ओवरऑल में डिस्ट्रिक्ट लसबेला की बात करूं कि इन बारिशों ने तबाही मचा दी है। ठीक है, हब डैम के कैचमेंट एरिया में अब भी मुसलसल बारिशें चल रही हैं, अब भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 3 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरेगा। तो ये पुल की अब हम यहाँ खड़े हैं, अगर ये इतने गुजरने के सूरत में ये भी हिस्सा बचने की कोई इम्कान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट अब कोयटा कराची रोड है, 2 जगहों से पुलें टूट गई हैं। कल से 48 घंटे गुजर गए हैं कि मतलब कि कोई रास्ता बहाल नहीं हुआ है। बलूचिस्तान का कराची से जो ज़मीनी राब्ता है मुनक़ता है। सरकारी मशीनरी सिर्फ दावे के हद तक है। NHA ने अभी तक कोई पुलिस बहाल करने के लिए कोशिश नहीं किया गया, कोई इक़दाम नहीं है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ रिलीफ के हद तक एक दावे कर रहा है, रेस्क्यू तक। अब भी मतलब कि बहुत सारे लोग सैलाबी रेलों में फंसे हुए हैं, बहुत मुश्किल खराब है यानी। 60 लोग फंसे हुए हैं। 60 लोग? जी जी बिल्कुल, बेला के इलाके डंडा है, वहाँ पे सैलाबी रेला दाखिल हुआ है, 60 लोग फंसे हुए हैं। इंतजामिया वहाँ रेस्क्यू करने के लिए जा नहीं पा रहा है, और ये खास मशीन इस्तेमाल नहीं, वसाइल तो हैं, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ना, कि वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पहले से यहाँ पे अलर्ट जारी किए गए थे, उन एरियाज़ में पहले से चीज़ों को बेहतर किया जाता। सिर्फ एक ही इंतज़ामिया यहीं पे कुछ शहरों में अपनी फ़ोटो सेशन कर रहा है। शहरी हालात इलाके भी तबाह हैं, दही इलाकों की तो हालत बहुत बुरी है। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताएं कि मुरम्मत कब तक होगी? आपकी बातों से लग रहा है ये मुरम्मत कई महीनों तक नहीं होती। और दूसरा, ये सारे के सारा पानी हब डैम से ही आ रहा है? नहीं, NHA ने तो अब ये बहाना कर दिया कि ये पुल नाकारा है, इसके अल्टरनेट पुल बनाएंगे, वो 1 साल मुरम्मत लगनी है। ठीक है ना, आपको पता है कि हमारे यहाँ टेंडर पास होता है, टेंडर पास होने के बाद काम का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब हब के लोगों को PC1 बनेगा, उसके वो बाद सिलसिला चलना है। हब के लोगों को 1 साल तक भुगतना है, वो भुगतेंगे। और एक ही वो बनाया गया है बाईपास, उसकी भी पोजीशन नहीं है कि इतनी हैवी ट्रैफिक बर्दाश्त करे। दुआ करते हैं कि वो इस रेले से मुतासिर नहीं हो, क्योंकि वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पुलें हमेशा नाकिस रहे हैं, और इस दफ़ा तो वैसे बलूचिस्तान तो वो गिर गया तो बिल्कुल राब्ता बिल्कुल बलूचिस्तान का कराची से, मतलब सिंध से ज़मीनी राब्ता डिस्कनेक्ट होगा। यहाँ के लोग फंसे रहेंगे। तेज़ बारिश हो रही है, कुछ लोगों से मज़ीद बात करते हैं। कमज़ोर इसलिए हुआ है कि आप इस वक्त ये देख सकते हैं, मेरे अकब में बैकअप में मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रैश प्लाट बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो इन क्रैश प्लाटों की वजह से रेतियाँ निकाल के इस पुल को कमज़ोर कर दिया। कोई नोटिस लेने वाला नहीं था। बहुत से लोगों ने इस बारे में ज़िला इंतज़ामिया का तवज्जो भी इस तरफ कराया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। और ये इतने क्रैश प्लाट अभी भी मौजूद है, एक मौजूद नहीं है बल्कि 100 से ज़्यादा इस हब नदी में मौजूद है। इसकी वजह से ये कमज़ोर हो गया ये हब नदी पुल। अच्छा, ये हब नदी का जो पुल है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कितनी गाड़ियाँ यहाँ से आमदोरफ्त होती हैं, और ख़ासतौर पर जो सामान की तरसील का दरिया बहुत बड़ा है। देखिए, तो अभी कितनी देखें, ये खाली ये हब या कोई बलूचिस्तान को मिलाने वाली पुल नहीं, ये आपका ईरान, आपका अफगानिस्तान, यही बड़ा वो जो पुल है जो यहाँ से कराची सूबे सिंध से गुजरता हुआ, ये वो पुल है। चूँकि सिंध से बहुत बड़ी तादाद ये छुट्टियों के दिनों में जो कुंड मलीर और पिकनिक पॉइंट, जी उनको क्या पैगाम है? जी बिल्कुल, वो भी अब देखें ना, आपके सामने ये कंडीशन। दरगाह शाह नूरानी है, पूरे मुल्क से ज़ायरीन आते हैं उसके ऊपर, और इंगलाज माता है, कुंड मलीर है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हाल फिलहाल जो है ना, इस तरह का आप ना आए जब तक ये रोड बनेंगे नहीं और ठीक नहीं होगा मामला, तो आप मेहरबानी करके आप कोई और रास्ता है। तो इस पुल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग आ रहे थे, बहुत करीब पहुंच रहे थे, तो हादसा हो सकता था। इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी हादसे से महफूज रखने के लिए लोगों को, जो पैदल चलने वाले हैं, जो करीब पहुंच रहे हैं कि देखना चाहते हैं कि कहाँ से पुल टूटा है, उनको भी मना कर दिया है। तो कॉर्डन ऑफ कर दिया है दोनों तरफ से, ये देखें, उस कोने से भी बंद कर दिया है और उस कोने से भी बंद कर दिया गया है, ताकि ना कोई गाड़ी आ रही है और ना ही कोई आम पब्लिक, जो कंसर्न बंदे हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के या मीडिया के नुमाइंदगान को यहाँ पर आने की इजाज़त है। हम बार बार अपने इदारों को के ज़रिए मुतला करते रहे कि ये पोजीशन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये इंक्वायरी की आए और कहा कि पुल को कोई ख़तरा नहीं है। 2 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि अखराजात आए थे पिलर्स की मरम्मत पे। उसके बावजूद इस मरतबा जब पानी आया
वो उन्होंने ब्रिज को जो है सख्त नुकसान पहुंचाया। ये पानी का दबाव, पानी का प्रेशर हमेशा से ऐसे ही होता है बारिशों के बाद, ये इस बार ज़्यादा है? इस मतलब ये हब डैम उसकी वो कैपेसिटी है 339 फीट, सही। उससे हवा हो जाए तो इस पर वैसे हब नदी में अखराज हो जाता है। तो इस मतलब बारिशें ज़्यादा हुई, पानी ज़्यादा गया, लेकिन पहले की बनस्बत नहीं। पहले तो ये जो मकीन थे नदी के किनारे आबाद, उनको फ़ौरन महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर देते थे। अच्छा। तो अभी ये जो पानी निकला है इसका जो, तो इसने कोई मज़ीद एक तो ये हब के जो पुल है ये इसको नुकसान पहुंचाया, और क्या क्या नुकसान पहुंचाया? नहीं, बस यहाँ सिर्फ नदी है और उसके साथ मकीन इस तरह बहुत कम रहते हैं। इस साइड पे ज़्यादा रहते हैं, हब सिटी के एरिए में। अभी तो कोई जानी नुकसान की इतला नहीं। और बारिशें भी, जब पानी अगर घरों में गया है तो बारिश का गया है, डैम ने अभी तक इधर मुतासिर नहीं किया। अच्छा, डैम का ये बताइए कि डैम का पानी निकलता है तो आगे जाता कहाँ पे है? ये आगे बहरे अरब है, वहाँ से जाके इसमें गिर शामिल हो जाता जाता है। है पानी हाँ, में। ये बार अच्छा, सीधा वहीं जा रहा है। ज़िला लसबेला की बात करें, जी। एक पुल तो आपने बता दिया, हब चौकी के नाम से जो ब्रिज था, यहाँ पर कराची का भी रास्ता यहाँ से मुनक़ता होकर बाईपास से जारी है, मगर इसके अलावा और कौन कौन सी जगहों पे है जहाँ पर हमने देखा है कि तबाहकारियाँ हुई है बारिश के बाद? यहाँ से 20 किलोमीटर है भागड़ का इलाका, जो पुलिस स्टेशन गडानी के अंडर में आता है। तो वो ब्रिज तो अपनी जगह सलामत है, लेकिन जो हिफाजती पुश्ते हैं दोनों साइड के, उनका नदी बहा के ले गई। राह मुनक़ता रहा, मुसाफिर गाड़ियाँ 24 घंटे खड़ी रही। कल बाईपास करके साइड से निकलते सर, रहे। आखिरी सवाल, और उसके आगे चलते हैं तो नाका खारड़ी ब्रिज, वो भी हिफाजती पुश्ता डैमेज हुआ और बीच में सुराख आ गए। बहुत बहुत। तबाहकारियाँ हुई है। तो जी, इस वक्त हम आपको अपडेट दे रहे थे हब चौकी ब्रिज से, जो उसका एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर बहा कर ले जा चुका है पानी, और अब यहाँ से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर क्या बल्कि ख़त्म ही हो गई है। और अब ट्रैफिक को यहाँ से के बजाय आप जो बाईपास है अब सिटी का, वहाँ से रवाना किया जा रहा है कराची, और कराची से आने वाला ट्रैफिक को भी इसी तरीके से। और जो ब्रिज की मुरम्मत है वो तकरीबन 1 महीना लग सकता है जो NH हुकाम के मुताबिक। तो ये आपको अपडेट देनी थी। हम बलूचिस्तान आए थे, ज़रा माहौल भी बड़ा खूबसूरत है, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की सी फवार भी है, कभी तेज़ बारिश हो जाती है, मगर ये खूबसूरती तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपकी फैसिलिटीज़ हों, तबाहकारियाँ ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज रहे। तो इस इलाके में बिजली भी नहीं है इस वक्त, और दीगर मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हुकाम बाला तक ये बात पहुँचे और इस पुल की जल्द से जल्द तामीर करें। अल्लाह हाफ़िज़।